कह रहा है आपके पास में कि दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन जॉइंड टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हेन जॉइंड टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल, दो आइडेंटिकल सेल्स को लिया आपने, आपने उनको जो है वो सीरीज में ज्वाइन किया, या फिर आपने उनको क्या किया, आपने उनको पैरेलल में ज्वाइन किया, पैरेलल में ज्वाइन किया। गिव द सेम करंट, कहता है भाई दोनों केस में सेम करंट दे रहे हैं, गिव द सेम करंट, दोनों केस में करंट कैसा दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। when connected to an external resistance, when connected to an external resistance of 2 ohm, भाई जब कनेक्ट किया आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ में, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दो। इट सेज फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, बताओ क्या करें। बताओ। कैसे करेंगे पर, ट्राई करना चाहेंगे, दो टाइम क्या करके बताऊं, जल्दी बोल। ई सेम होगा ना, आइडेंटिकल बोल रहा है। चलो अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। तो सीरीज़ में क्या आ गया, सीरीज़ में करंट आ गया आपके पास 2E प्लस 2R प्लस 2, मतलब E अपॉन R प्लस 1। यही चीज़ अगर आप पैरेलल में देखो आपके पास में, तो पैरेलल में अगर आपके पास में आप सेल्स की बात करो, हमें पता है EMF क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब आपके पास EMF तो क्या आ जाएगा, E हो जाएगा। ये तो 2E रहेगा आपके पास, सॉरी पैरेलल है।
पैरेलल में तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा ना, नेट ईएमएफ सिंगल से ईएमएफ के इक्वल होते हैं आपके पास में। तो ये ई हो जाएगा आपके पास में, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आर प्लस आर पी, पैरेलल का निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो आर पी क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1/r प्लस 1/r, जो कि कितना हो जाएगा 2/r, मतलब आर पी कितना आ गया r/2, हाँ या ना। तो आर नेट क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल r/2। तो अब करंट अगर निकाले यहाँ से I2, तो I2 क्या हो जाएगा, EMF अपॉन दिस रेजिस्टेंस, हाँ या ना। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2E, ये कितना है 2, तो 2 2 4, 4 प्लस R, फ्लिप करके ऊपर लेके चले गई मैं 2 को डायरेक्ट। अब हमें क्या पता है दैट I1 इक्वल्स टू I2, सीरीज़ का जो है वो पैरेलल के इक्वल है, सीरीज़ का कितना है E/R प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू, या एक काम करो इससे पहले वाला एक्सप्रेशन लिख लो, 2E/2R प्लस 2, फोर प्लस आर, हाँ या ना। 2E से 2E कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, तो दिस विल बी 4 प्लस आर इक्वल्स टू 2R प्लस 2, हाँ या ना। R को एक तरफ कर लो, तो R इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना आ गया 2 ओम। समझा क्या गलती की थी। कहता है व्हेन 14 सेल्स इन सीरीज, when 14 cells in series, एक नहीं दो नहीं, हमने 14 सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपके पास में, आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 82.6 ओम। इसको हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस के साथ आपके पास में 82.6 ओम, तो हमने देखा करंट इसमें 0.25 एम्पियर, करंट कितना है 0.25 एम्पियर आपके पास में। सेम चीज़ कह रहा है आपके पास में व्हेन द सेम cells are connected in parallel to a resistance of 0.053 ohm, 0.053 ओम। कहता है भाई करंट आपके पास 25 एम्पियर है, current drawn is 25 ampere। कहता है find internal resistance and EMF। ट्राई करेंगे, फटाफट करें। जब ये सारे क्या हैं आपके पास में सीरीज में, आपके पास
14 ई टोटल ईएमएफ हो जाएगा आपके पास में 14 ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है इसमें 82.6 the external resistance is 82.6 plus 14 R हाँ है ना 14 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में अब करंट क्या होगा इसमें 14 E अपॉन 82.6 प्लस 14 R यही होगा और कितना दे रखा है करंट 0.25 एम्पीयर दिस इज इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड केस जब आपके पास पैरेलल है तो ईएमएफ तो एक सिंगल सेल के इक्वल होता है आपके पास में मतलब टोटल ईएमएफ क्या रहेगा ई टोटल ईएमएफ क्या रहेगा ई आपके पास में और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास में कितना है इसमें एक्सटर्नल 0.053 प्लस कितने 14 है आपके पास में तो R बाय 14 हो जाएगा यस और नो और यहाँ से अगर करंट निकालें I2 कितना आएगा E अपॉन 0.053 plus R by 14 and this is equals to what 25 हाँ है ना अब दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो आपके I1 की जो इक्वेशन है और आपके I2 की जो इक्वेशन है आप दोनों इक्वेशन में अगर देखो अपने पास में तो दोनों को सॉल्व करें मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लो और E की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो यही किया नहीं सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास R आ जाएगा यस और नो ऐसे ही क्या था तो क्या दिक्कत आ रही है भाई तो ऐसे कर ले सिंप्लीफिकेशन ये 0.25 है ना मतलब पॉइंट हटाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन 100 तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिया तो 25 एम्पियर आ जाएगा मतलब क्या लिख सकते हैं E अपॉन 0.053 प्लस R बाय 14 इज इक्वल्स टू 14E इंटू 100 अपॉन 82.6 इंटू सॉरी इंटू दी प्लस 14R इसे ही कट गया सिंप्लीफिकेशन तो करनी पड़ेगी भाई सिंप्लीफिकेशन तो मैं नहीं करूँगी पेपर में करके बताओ आंसर क्या आ रहा है